दोस्तों, इंदौर के ऐतिहासिक होलकर क्रिकेट स्टेडियम में जैसे ही 3 वनडे मैचों की सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला शुरू हुआ, माहौल खुद रोमांच से भर गया। स्टैंड्स खचाखच भरे थे, हर तरफ भारत भारत की गूंज थी और मैदान पर उतरती टीम इंडिया के चेहरे साफ कह रहे थे, आज कुछ बड़ा होने वाला है। ये सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि सीरीज की किस्मत तय करने वाली जंग थी। शुरुआती ओवरों में ही भारतीय बल्लेबाजों ने अपने इरादे साफ कर दिए। ये कोई सतर्क शुरुआत नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास और आक्रामक सोच से भरी हुई बल्लेबाजी थी। न्यूजीलैंड के गेंदबाज जो लगातार प्रयोग करते रहे, कभी लाइन बदली, कभी लेंथ, तो कभी फील्ड सेटिंग, लेकिन भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह नियंत्रण में नजर आए। टाइमिंग इतनी सटीक थी कि गेंद बार बार बाउंड्री का रास्ता पकड़ रही थी। हर चौके और छक्के के साथ स्टेडियम का शोर और तेज होता गया और हर ओवर के साथ न्यूजीलैंड पर दबाव बढ़ता चला गया। ये साफ दिखने लगा था कि टीम इंडिया इस मुकाबले को अपने अंदाज में खेल रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इसी निर्णायक मुकाबले के हर अहम पल दिखाने वाले हैं। किस बल्लेबाज ने खेला सबसे शानदार शॉट और कैसे टीम इंडिया ने मैच पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली। अगर आप भी टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें और कमेंट में जरूर बताइए, क्या यह सीरीज भारत के नाम होने वाली है। दोस्तों, इंदौर के ऐतिहासिक होलकर मैदान पर खेले गए तीसरे और निर्णायक वनडे मुकाबले में भारत और न्यूजीलैंड के बीच जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, क्योंकि पिच पर शुरुआती नमी और हल्की स्विंग मौजूद थी। भारतीय टीम के लिए शुरुआत आसान नहीं थी, लेकिन बड़े स्कोर की उम्मीद अब भी कायम थी। भारत की ओर से रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पारी की शुरुआत की। पहले कुछ ओवरों में दोनों ने संभलकर खेलते हुए गेंद को समझने की कोशिश की। रोहित ने शुरुआती ओवरों में ड्राइव और फ्लिक से रन बटोरे, जबकि गिल ने स्ट्राइक रोटेट करने पर जोर दिया। 8वें ओवर में रोहित ने क्रिश्चियन क्लार्क की गेंद पर लगातार 2 चौके जड़कर रन गति बढ़ाई, लेकिन 14वें ओवर में वही क्लार्क भारत को पहला झटका देने में सफल रहे। रोहित शर्मा अतिरिक्त आक्रमण के प्रयास में एक्स्ट्रा कवर की दिशा में बड़ा शॉट खेलने गए और 41 गेंदों पर 31 रन बनाकर कैच आउट हो गए। उनकी पारी में 4 चौके शामिल थे। रोहित के आउट होने के बाद विराट कोहली क्रीज पर आए। कोहली ने शुरुआत में बेहद संयम दिखाया और सिंगल डबल्स से पारी को आगे बढ़ाया। दूसरी ओर शुभमन गिल धीरे धीरे लय में आते गए। 16वें ओवर में गिल ने काइल जेमिसन की गेंद पर एक शानदार छक्का जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया। हालांकि अगले ही ओवर में गिल एक गलती कर बैठे। जेमिसन की उछाल लेती गेंद पर पुल शॉट खेलने के प्रयास में वह 59 गेंदों पर 62 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 8 चौके और एक छक्का शामिल था। 2 विकेट गिरने के बाद भारतीय पारी पर दबाव बढ़ने लगा। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर से उम्मीद थी कि वे पारी को संभालेंगे, लेकिन न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने बीच के ओवरों में शानदार वापसी की। 21वें ओवर में क्रिश्चियन क्लार्क ने श्रेयस अय्यर को चकमा दिया। अय्यर कवर ड्राइव खेलने के प्रयास में गेंद की हरकत को समझ नहीं पाए और 22 गेंदों पर 17 रन बनाकर आउट हो गए। इसके तुरंत बाद भारतीय खेमे को एक और बड़ा झटका लगा। 24वें ओवर में क्रिश्चियन क्लार्क ने विराट कोहली को भी पवेलियन भेज दिया। विराट अंदर आती गेंद को लेट कट करने की कोशिश में चूक गए और 34 गेंदों पर 39 रन बनाकर बोल्ड हो गए। इस समय भारत का स्कोर 131 रन पर 4 विकेट हो चुका था और माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया था। यहीं से केएल राहुल और रविंद्र जडेजा ने जिम्मेदारी संभाली। दोनों ने बिना किसी जल्दबाजी के बल्लेबाजी करते हुए पारी को स्थिरता दी। राहुल ने एक छोर संभाले रखा, जबकि जडेजा ने स्ट्राइक रोटेट करते हुए बीच बीच में बाउंड्री भी लगाई। दोनों के बीच अहम साझेदारी हुई और भारत का स्कोर धीरे धीरे 200 के पार पहुंचने लगा। 39वें ओवर में न्यूजीलैंड को सफलता मिली, जब कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने खुद गेंद संभाली और अपनी ही गेंद पर शानदार कैच लपकते हुए रविंद्र जडेजा को आउट कर दिया। जडेजा ने 46 गेंदों पर 32 रन की जुझारू पारी खेली। इसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी क्रीज पर आए और उन्होंने राहुल का अच्छा साथ निभाया। रेड्डी ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की और 23 गेंदों पर 26 रन बनाए, लेकिन 47वें ओवर में जैक फोल्क्स की गेंद पर आउट हो गए। अंतिम ओवरों में केएल राहुल ने पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। उन्होंने काइल जेमिसन के खिलाफ बड़े शॉट्स लगाए और 49वें ओवर में एक शानदार छक्का जड़ दिया। हर्षित राणा कुछ खास नहीं कर सके और जल्दी आउट हो गए, लेकिन राहुल आखिर तक डटे रहे। अंततः भारत ने 50 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 312 रन का प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा किया। केएल राहुल 81 गेंदों पर 94 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें 8 चौके और 3 छक्के शामिल थे। मोहम्मद सिराज 4 रन बनाकर नाबाद लौटे। इस तरह भारतीय टीम ने दबाव के बावजूद सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया और मुकाबले को पूरी तरह खुला छोड़ दिया। इंदौर के ऐतिहासिक निरंजन शाह स्टेडियम में 313 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने शुरुआत में जरूर भारतीय गेंदबाजों को कड़ी टक्कर दी, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, दबाव और विकेटों ने कीवी टीम की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। न्यूजीलैंड की शुरुआत संतुलित रही। डेवोन कॉनवे और हेनरी निकोल्स ने पहले कुछ ओवरों में संभलकर बल्लेबाजी की और खराब गेंदों पर रन बटोरे, लेकिन छठे ओवर में भारत को पहली बड़ी सफलता हर्षित राणा ने दिलाई।
राणा की तेज रफ्तार गेंद पर कॉनवे डिफेंस करने में चूक गए और 24 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हो गए। इस विकेट से भारतीय टीम का आत्मविश्वास बढ़ गया। इसके बाद निकोल्स और विल यंग ने पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने 14वें ओवर में शानदार वापसी कराई। उनके अंदर आती गेंद पर निकोल्स पूरी तरह चकमा खा गए और 29 गेंदों पर 15 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। यहां से न्यूजीलैंड पर दबाव साफ दिखाई देने लगा। हालांकि इसके बाद विल यंग और डेरिल मिचेल ने मैच को संभाल लिया। दोनों ने समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए रन रेट को बनाए रखा। विल यंग ने एक छोर संभाले रखा और 30वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया। वहीं मिचेल ने भी कुछ बड़े शॉट्स खेलकर भारत को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश की। दोनों के बीच अहम साझेदारी हुई और 35 ओवर के बाद न्यूजीलैंड मुकाबले में बना हुआ दिख रहा था। लेकिन मैच का टर्निंग पॉइंट 38वें ओवर में आया, जब कुलदीप यादव ने विल यंग को अपने जाल में फंसा लिया। यंग पुल शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को हवा में मार बैठे और 92 गेंदों पर 79 रन बनाकर आउट हो गए। ये विकेट न्यूजीलैंड के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। इसके बाद डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने रन गति बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन बढ़ता हुआ रन रेट और लगातार दबाव उनके लिए मुश्किल बनता गया। मिचेल ने संघर्षपूर्ण अंदाज में अर्धशतक पार किया, लेकिन 45वें ओवर में मोहम्मद सिराज की सटीक यॉर्कर ने उनकी पारी का अंत कर दिया। मिचेल 104 गेंदों पर 96 रन बनाकर आउट हुए। अंतिम ओवरों में फिलिप्स ने कुछ आक्रामक शॉट्स लगाए, लेकिन दूसरे छोर से विकेट गिरते रहे। हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा ने डेथ ओवर्स में शानदार गेंदबाजी करते हुए रन रोक दिए। न्यूजीलैंड की टीम पूरे 50 ओवर खेलने के बावजूद 7 विकेट पर 284 रन ही बना सकी और लक्ष्य से 28 रन पीछे रह गई। इस तरह भारत ने यह मुकाबला जीतकर 3 मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। दबाव में शानदार पारी खेलने और टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाने के लिए केएल राहुल को मैन ऑफ द मैच चुना गया। ये जीत भारतीय टीम की संयमित बल्लेबाजी, अनुशासित गेंदबाजी और बेहतर मैच मैनेजमेंट का नतीजा रही। से ऑस्ट्रेलिया की रनचेज पूरी तरह पटरी से उतर गई। स्कोरबोर्ड का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था और हर ओवर के साथ लक्ष्य और दूर खिसकता जा रहा था। इस मुश्किल हालात में स्टीवन होगान ने एक छोर संभालने की कोशिश की। उन्होंने जिम्मेदारी भरी पारी खेलते हुए 111 गेंदों में 117 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 3 छक्के शामिल थे। होगान की यह पारी हार के अंतर को थोड़ा कम करने में जरूर काम आई, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें किसी भी बल्लेबाज का खास साथ नहीं मिला। एलेक्स ली यंग, जेडन स्कॉट और जॉन जेम्स जैसे बल्लेबाज टिककर नहीं खेल सके और भारतीय गेंदबाजों ने लगातार विकेट निकालते रहे। भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की बात करें तो हिनल पटेल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 विकेट झटके और रनचेज को लगभग खत्म कर दिया। उनके अलावा आरएस अम्बरीश और कनिष्क चौहान ने भी कसी हुई गेंदबाजी की और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। अंततः ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 49.3 ओवर में 289 रन पर सिमट गई। 460 रनों के लक्ष्य के सामने यह स्कोर काफी कम साबित हुआ और टीम इंडिया ने यह मुकाबला बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया। यह जीत न सिर्फ स्कोर लाइन के लिहाज से खास रही, बल्कि इसने भारतीय टीम के दबदबे को भी पूरी तरह साबित कर दिया कि घर में खेलना आसान नहीं होता, क्योंकि उम्मीदें ज्यादा होती हैं, लेकिन यही उम्मीदें हमें बेहतर बनाती हैं। न्यूजीलैंड की धमकियों पर रोहित ने साफ कहा, धमकियां क्रिकेट नहीं जिताती, अनुशासन, धैर्य और सही फैसले मैच जिताते हैं। उनका बयान साफ संदेश देता है, टीम इंडिया अनुभव और आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरने वाली है। विराट कोहली ने अपने चिरपरिचित अंदाज में बेहद आत्मविश्वास भरा लेकिन संतुलित जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें व्यक्तिगत टारगेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोहली बोले, अगर कोई मुझे आउट करना चाहता है तो यह उसका प्लान है, मेरा काम है रन बनाना और टीम के लिए खेलना। उन्होंने साफ किया कि वह ऐसे बयानों से मोटिवेट नहीं होते। मैं सालों से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा हूं, बयान मेरे खेल को न बढ़ाते हैं न घटाते हैं। कोहली ने टीम इंडिया की मानसिकता पर जोर दिया, हम एक दूसरे के लिए खेलते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। विराट ने आगे कहा, मैदान पर दबाव हम पर नहीं बल्कि उस टीम पर होगा जो साबित करना चाहती है। उनका संदेश बिल्कुल साफ था, अनुभव